तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसा चीज़ के लिए जो आपको पौधे को मरता हुआ पौधे को ज़िंदा कर सकता है। हाँ जी, बहुत बिल्कुल सही सुने। आज हम इस वीडियो में आपको बतलाएंगे जिस पौधे में आपका फंगस की समस्या है, डाइवेक की समस्या है, मिट्टी में फंगस है और पौधे अचानक से सूख रहा है, पूरा का पूरा इस वीडियो में आपका जानकारी मिलेगा। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो का प्लीज़ देखिएगा, तभी आपका जानकारी अच्छी तरह से मिल पाएगा। और आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे गार्डनिंग से रिलेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो देखिए, आम के पौधे में बहुत सारा ऐसा बीमारी आता है और जिसका रिजल्ट बहुत जगह बहुत अच्छा मिला है। तो देखिए, आम के अगर आपके पौधे में मतलब पौधा अगर आपका सूख रहा है अचानक, या अचानक आपका पौधा मर रहा है, या आपके पौधे में फंगस लग रहा है, या डाइबैक हो रहा है, तो इस सब का इलाज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, जब भी आप नर्सरी से ऑनलाइन पौधा या ऑनलाइन पौधा मंगाते हैं, जब वो लगा देते हैं, लगाने के बाद आपका 6 महीना में या सब कभी साल भर में भी आपका पौधा अचानक से और धीरे धीरे करके सूखना चालू हो जाता है, या ग्रोथ रुक जाता है और पौधे अचानक से वो ख़त्म हो जाता है और नया फूट आप जो भी आता है वो पूरी तरह से जलने लगता है। और कभी कभी देखा जाए तो जो आम में जो सबसे बड़ी समस्या आता है वो गुमसुम गुंद जो बोलते हैं, वो भी एक समस्या रहता है, जिसमें से भी पौधा को मरने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तीसरा जो आपका रहता है वो है आपका डाइबैक, पौधा अचानक ऊपर से सूखना भी चालू हो जाता है और जिसके कारण पौधा भी मर जाता है। तो इस सब का जो ज़्यादा करके जो मेन कारण रहता है वो आपका फंगस ही रहता है। तो मेन यही कारण रहता है, फंगस के ही कारण आमतौर पे आम के पौधे ज़्यादा करके मरता है। तो देखिए, जब भी अगर आम के पौधे में शुरुआती में आप जब भी नर्सरी से लेके आते हैं तो उसको एक बार आप फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिए आप अपने आम के पौधे में। जब भी आप नर्सरी से पौधा लेके आते हैं या ऑनलाइन पौधा लेके आते हैं तो एक बार उसमें फंगिसाइड का स्प्रे आपको करना करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। भले ही आपका आम का पत्ता कितना भी फ्रेश क्यों ना लगे या कितना भी हरा भरा क्यों ना है, मगर आपको उसमें एक अच्छा फंगिसाइड का यूज आपको करना ही है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसा अच्छा फंगिसाइड और एक ऐसा आम का पौधे का रामबाण जो आपका आम के पौधे से मिनिमम देखा जाए तो 50% आपको आम के पौधे को बचा सकता है। तो देखिए, सबसे बेस्ट और एक अच्छा जो माना जाता है वो है आपका नीला तोता। नीला तोता बहुत ही अच्छा एक अच्छा फंगिसाइड माना जाता है और ये खास करके आम के लिए सबसे बेस्ट फंगिसाइड ये भी माना जाता है। तो नीला तोता जो होता है, जिसको इंग्लिश में देखा जाता है कॉपर सल्फर के नाम से ये बिकता है और ये सबसे सस्ता होता है। अगर आप आम के पौधे अगर आप छत गार्डन होम गार्डन में लगाते हैं तो नीला तोता आपको घर पे रखना ज़रूरी ही है। अब इसका यूज आप दो तरीके से कर सकता है, मैं पूरा का पूरा इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अब अगर आप इसमें अगर थोड़ा भी गलती भी कर देते तो भी आपका आम का पौधा सूख जाता है। नीला तोता बहुत ही अच्छा एक रामबाण है, मगर इसका यूज आपको अच्छी तरह से करना है। इसका यूज अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो 100% आपका आम का पौधा जो भी रहेगा वो मर भी सकता है। तो देखिए, सबसे पहले होता है नीला तोता, उसको यूज कैसे करते, तो इसका बहुत सारा उपाय है यूज करने का। सबसे पहले आप इसको स्प्रे का मदद से भी यूज कर सकते हैं। इसको पानी में घोल के, हो सकता है तो थोड़ा सा इसमें चूना मिला दीजिए, हल्का सा चूना मिला के, या आप जब आप स्प्रे करते हैं तो नीला तोता का भी सिर्फ स्प्रे कर सकते हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन या नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं तो एक बार आपको फंगिसाइड नीला तोता का आपको स्प्रे करना ही है। और स्प्रे आपको पत्ता पे ही नहीं करना है, पूरा का पूरा आम के पौधे को एकदम अच्छी तरह से नहला देना है, उसका ब्रांचेस से लेकर सब कुछ नहला देना है। और नहलाने के बाद इसको क्या करना है, एक दिन के लिए छोड़ देना है और दूसरे दिन इसको रिपोर्ट करना है। उस दिन जिस दिन आप इसको अच्छी तरह से नहलाते हैं उस दिन आपको छोड़ देना है, उसके अगले दिन इसको रिपोर्ट करना है। दूसरी जो ये काम करता है वो है आपका काम करता है, ये आपको जब भी आपका आम का पौधा लगाए हुए है तो उसमें आपको चूने का और नीला तोता का एक पेस्ट बना लेना है, घोलकर एक पेस्ट बना लेना है। आपका जड़ से लेके ऊपर ब्रांचेस तक इसको अच्छी तरह से, जैसे आप दीवार में पेंट करते हैं वैसे इसको पेंट करना है। सेम टू सेम जैसे आपको दीवार में एक पेंट करते हैं, चाहे कोई भी कलर का आप करते होंगे, वैसा ही सेम टू सेम आपको चूना को और नीला तोता को दोनों को मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है, थोड़ा सा हल्का सा गीला टाइप को। और इसको
पूरी तरह से जड़ से लेके आपका ऊपर ब्रांचेस तक इसको अच्छी तरह से इसको पेंट कर देना है। ये आपको कम से कम 6 महीना तक आप करेंगे तो आपके आम के पौधे में जो भी फंगस वंगस लगने की समस्या रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा और फंगस भी नहीं लगेगा। दूसरी बात रहेगा, जब भी आपका आम का पौधा ट्रैवलिंग से आता है या नर्सरी से लेके आता है तो इसमें जो फंगस लगा हुआ रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है। नीला तोता चूना बहुत ही अच्छा एक कारगर है। और आप देखे होंगे बहुत सारा आम के पौधे में जिसमें आपका देखेंगे तो चूना का इस्तेमाल किया जाता है जड़ में, इसीलिए किया जाता है कि इसमें फंगस वंगस ना लगे। अगर जड़ में ज़्यादा करके फंगस लगता है तो इसमें भी अचानक पौधा मरने लगता है या उसमें से देखा जाता है जो गुंद जो वो इसको बोलते हैं गुमसुम, वो भी इसमें निकलना चालू हो जाता है। तो ये सब बचाव के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको आप पेस्ट बना के हल्का सा गीला करके आपको अच्छी तरह से पेंट कर देना है, जैसे दीवार में आप पेंट करते हैं। तीसरा जो इसमें एक और काम करता है वो है आप इसको मिट्टी में भी दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा मिट्टी में भी लगे, आपने फंगीसाइड का स्प्रे कर लिया है, इसके बाद आप देखा जाए तो पेंट की जड़ में या पेंट भी कर दिए, इसके बाद भी अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो एक बार मिट्टी में भी दीजिए। कभी कभी मिट्टी में भी फंगस लग जाता है आम के पौधे में, तो इसमें भी ये बहुत ही अच्छा कारगर होता है। मगर एक बात याद रखिए, मिट्टी में आपको कब यूज करना है, जब आपको लगे कि मिट्टी में फंगस की समस्या है। और ये पता कैसे चलता है कि आम के पौधे में मिट्टी में फंगस लगने की समस्या, तो देखिए जब आपको मिट्टी में फंगस लगने की समस्या आम के पौधे में आता है तो मिट्टी का ऑटोमेटिक जो होता है कलर बदल जाता है और एक नीला या ब्लैक कलर में ये मिट्टी दिखने लगता है। अगर ऐसा कलर में आपको मिट्टी दिखे तो आप समझ जाइए कि मिट्टी में कुछ फंगस वंगस का प्रॉब्लम है, इसीलिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है मिट्टी का। उस समय आप नीला तोता का यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसमें हल्का सा आप चूना भी मिला सकते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। आप एक का मरता हुआ पौधा भी आपको ज़िंदा हो जाएगा आम के पौधे। तो आम के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा एक रामबाण माना गया है नीला तोता और चूना। ये दोनों बहुत ही अच्छा रामबाण माना गया है। तो जब भी आप आम के पौधे में नीला तोता का यूज करें तो साथ में आप चूना का भी यूज करें। चूना इसके साथ बहुत ही अच्छा कारगर माना गया है। और सिर्फ नीला तोता बिल्कुल भी आप मिट्टी में ना डालें, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ नीला तोता अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो इसमें भी आपका आम का जलने की समस्या हो सकता है। तो उसमें हल्का सा आप चूना मिक्स करके ही यूज कीजिए तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो जब भी आप आम के पौधे नर्सरी से लेके आते हैं या ऑनलाइन मंगाते हैं तो ये चीज़ का प्रयोग मत कीजिए। मगर शुरू में जब भी आप नर्सरी से पौधे लेके आते हैं तो कभी भी मिट्टी में नीला तोता का यूज ना करें। मिट्टी में आपको जब यूज करना है जब आपका मिट्टी का कलर चेंज हो जाए, मतलब आपका मिट्टी का ऐसा लगे कि ग्रीनी कलर पे दिख रहा है या ब्लैक ही कलर पे, तब आपको यूज करना है, नहीं तो मिट्टी में यूज नहीं करना है। हाँ, मगर इसको आम के पौधे को आपको नीला तोता से एक बार अच्छी तरह से स्प्रे करके नहला देना है। और जितने जड़ में होता है जिसका इसका ब्रांचेस रहते हैं उसको अच्छी तरह से भी पेंट कर देना है चूना और नीला तोता का। अगर इसके बाद आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब आप मिट्टी में यूज कर सकते हैं, मगर ये दोनों में आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और बहुत किसान लोग इस पे यूज भी करता है और बहुत किसान इस पे भरोसा भी करता है। तो एक बहुत ही अच्छा फंगीसाइड इसको माना जाता है, खास करके आम के पौधे के लिए सबसे बेस्ट होता है। आपका अगर अगल बगल में नीला तोता नहीं मिलता है तो आप चूना का भी यूज कर सकते हैं। चूना का भी आप अपने आम के पौधे में इसको भी चूना से ही सिर्फ पेंट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कारगर होता है, फंगीसाइड को नहीं आने देता है और फंगीसाइड जो भी लगा रहता है उसको भी ख़त्म कर देता है। तो मगर आपको यूज करना है तो चूना और नीला तोता दोनों का ही प्रयोग कीजिए तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो प्लीज़ आप लोग नए रहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल में। बाय बाय।